नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मीथेन गैस के दो ऐसे दिलचस्प और जरा हटके स्रोतों के बारे में। एक तो कोयले की परतों में ही छिपा बैठा है और दूसरा वो समंदर की गहराइयों में जमा हुआ है, बर्फ की तरह। तो तैयार हैं? आइए इस फंसी हुई एनर्जी के राज खोलते हैं। जरा एक पल को सोचिए, एक ऐसी चीज जो दिखने में छूने में बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो, लेकिन जैसे ही उसके पास आग ले जाएं वो जलने लगे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली चीज है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा में हम कोयले में फंसी गैस से शुरू करेंगे, फिर फायर आइस को समझेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मीथेन का भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कोल बेड मीथेन, या जिसे शॉर्ट में सीबीएम कहते हैं। ये वो नेचुरल गैस है जो एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर मिलती है, कोयले की खदानों के ठीक अंदर। तो सवाल ये है कि ये सीबीएम आखिर है क्या चीज? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सोडा की बोतल। सोचिए, जैसे बोतल के अंदर का प्रेशर गैस को पानी में घोल कर रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही कोयले की परतों के अंदर जो पानी का दबाव होता है वो मीथेन गैस को कोयले की सतह पर चिपकाकर या कहें कि सोख कर रखता है। और पता है, इसे निकालने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। सारा खेल प्रेशर का है। जैसे ही खदान से पानी को बाहर पंप किया जाता है, अंदर का दबाव कम हो जाता है और मीथेन गैस कोयले से ठीक वैसे ही आजाद हो जाती है जैसे सोडा की बोतल खोलते ही गैस के बुलबुले निकलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की तरफ। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका निकनेम ही है फायर आइस। नाम ही कितना रोमांचक है ना? और यही नाम हमें ले जाता है मीथेन हाइड्रेट की दुनिया में। तो ये मीथेन हाइड्रेट असल में जमे हुए पानी के मॉलिक्यूल्स का एक तरह का पिंजरा है, जिसके अंदर मीथेन के मॉलिक्यूल्स कैद होते हैं। मतलब समझिए कि ये जमे हुए बुलबुले हैं और हर बुलबुले में ढेर सारी एनर्जी भरी है। दिखने में एकदम बर्फ, लेकिन इसमें आग लग सकती है। अब ये जो फायर आइस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं भी मिल जाए। नहीं, इसे बनने के लिए दो चीजें चाहिए: बहुत ज्यादा ठंड और जबरदस्त दबाव। मतलब ऐसी जगहें सोचिए जैसे समंदर की एकदम गहरी तहें या फिर आर्कटिक की वो जमीन जो हमेशा जमी रहती है। और बस यही वजह है कि इसे बाहर निकालना आज भी टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब जब हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रख के देखें, ये समझने के लिए कि आखिर इनमें फर्क क्या है। ये तुलना इनके बीच की बड़ी तस्वीर को एकदम साफ कर देगी। यहां देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। सीबीएम कोयले की परतों में एक गैस के रूप में मिलता है और इसे निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से है। दूसरी तरफ मीथेन हाइड्रेट समंदर की गहराइयों में एक ठोस यानी सॉलिड चीज है और इसे निकालना अब भी काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। कह सकते हैं कि एक आज की हकीकत है तो दूसरा भविष्य की एक बड़ी संभावना। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इन दोनों से जुड़ा है। आखिर ये संसाधन हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? और यहीं से कहानी शुरू होती है एक बड़े मौके और उतने ही बड़े जोखिम की। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की, यानी इसकी क्षमता की। ये जो मीथेन के स्रोत हैं, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उम्मीद जगाते हैं। देखिए, इनके पक्ष में जो तर्क हैं वे काफी दमदार हैं। पूरी दुनिया में इनके विशाल भंडार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और एक खास बात, मीथेन कोयले के मुकाबले कहीं ज्यादा सफाई से जलता है, मतलब कम CO2। इससे कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन ऊर्जा की इस दौड़ में एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय दांव भी शामिल है। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू यानी जोखिम वाला पहलू सामने आता है, जो हमें बड़े बड़े पर्यावरणीय खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये जोखिम छोटा मोटा नहीं है। अगर मीथेन किसी भी तरह से लीक होकर हवा में मिल गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा गर्मी सोखती है। मतलब एक छोटी सी भी गलती, जैसे समंदर की सतह पर इन हाइड्रेट्स को छेड़ना, क्लाइमेट के लिए एक बड़ी तबाही ला सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ एनर्जी का एक जबरदस्त सोर्स है और दूसरी तरफ क्लाइमेट के लिए एक गंभीर खतरा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम इस फंसी हुई एनर्जी को सेफली इस्तेमाल करने का कोई रास्ता निकालेंगे, या फिर इसे बाहर निकालने की जिद में एक ऐसे खतरे को दावत दे बैठेंगे जिससे हम कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे?
सच तो ये है कि इसी एक सवाल के जवाब पर हमारे प्लैनेट का पूरा भविष्य टिका हो सकता है।